दलील तू दे, अल्लाह मौजूद नहीं है। दलील नहीं है, एथीस्ट के पास दलील नहीं है अल्लाह के मौजूद ना होने की। अल्लाह मौजूद नहीं है, ये तेरा दावा है। अब आप ये देखिए कि मुझे कभी कभी लगता है कि जो फुटबॉल फाइनल होता है, लाखों लोग होते हैं, फिर वो टीवी कवर करती करोड़ों लोग, अगर उसमें खुदा की एक बूमिंग आवाज़ आ जाती, मैं गॉड हूँ, तो सारे लोग अभी सुन लेते और टीवी पे भी सुन लेते, किस्सा खत्म होता। ये इतनी राजदारी क्या है कि तुम सामने कुछ तो सबूत दे दो हमें। मैटर को पैदा नहीं करता, ये साइंस भी इसको मानती है। और दूसरे, खुद ब खुद कोई चीज नहीं होती, ये भी साइंस मानती है। खुद ब खुद कोई चीज नहीं होती, साइंस मानती है। और मैटर को पैदा नहीं करता, ये भी साइंस मानती है। तो जब मैटर मौजूद है तो पैदा करने वाला मौजूद होना चाहिए। सॉलिड। ये कह साहब ये यूनिवर्स कैसे बने, इससे मसला क्या हल होगा? मैं पूछूंगा आपसे खुदा कैसे बना? क्यों नहीं पूछूंगा कैसे बना? बल्कि वो तो कायनात से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है, कायनात से कहीं ज्यादा कॉम्पिटेंट। जी वो हमेशा से। आदमी ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता है मुझे मालूम नहीं कि अल्लाह है या नहीं, ये कह सकते हो। लेकिन अल्लाह नहीं है ये दावा है। अगर ये दावा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ, बारे सबूत तुम्हारे ऊपर, तुम साबित करो कि अल्लाह मौजूद नहीं है। अरे आप कहेंगे मैं मान लूंगा। अच्छा, दोयम वो कादिर मुतलक, यानी कादिर मुतलक मतलब ओमनीपोटेंट, वो जो चाहे कर सकता है। आपको नौकरी दिलवा सकता है, आपकी अच्छी जगह शादी करवा सकता है, आपके पड़ोसी का मुकदमा हरवा सकता है, आपको जिता सकता है, सब काम करता है। फितरत मजबूर है मानने पर, मानना ही पड़ेगा। अल्लाह मौजूद है या नहीं है, एक बच्चा भी बता देगा आपको। क्यों? एक मुफस्सिर लिखता है इसलिए कि पहले शून्य है, पूरा तारीकी है। नूर को अल्लाह ने बाद में बनाया, पहले तारीकी है और उसके बाद अल्लाह ने नूर को बनाया। तो तख्लीक के एतबार से जुल्मत पहले, नूर बाद में है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ जुलुमात को नूर पर मुकद्दम फरमाया है, वजाअल ज़ुलुमाति वन नूर। अच्छा, अल्लाह मौजूद है या नहीं है, एक बच्चा भी बता देगा आपको। क्या बताएगा? माँ बाप के साथ बच्चा पिकनिक पर गया हुआ है, एक जंगल में पहुंचता है और देखता है कि वहाँ टेंट लगा हुआ है और देगें चढ़ी हुई हैं, खाने बन रहे हैं, लकड़ियाँ जल रही हैं, लेकिन आदमी कोई नजर नहीं आ रहा है। बच्चा फौरन अपने माँ बाप से कहेगा, अम्मी हम लोगों से पहले ही कोई यहाँ आ गया है, देखो टेंट लगा लिया उसने, तो खाने वगैरह बन रहे हैं, खाना बन रहा है, लकड़ियां जल रही हैं, टेंट लगा हुआ है। ये इस बात की दलील है कि कोई ना कोई वहां मौजूद है। एक बच्चा बता देगा कि ये टेंट लगा हुआ है, खाने बन रहे हैं, लकड़ियां जल रही हैं, कोई ना कोई मौजूद है। मुल्हिद कहता है कि कोई मौजूद नहीं। भाई दलील नहीं मौजूद है, नहीं मौजूद, तेरा दावा है। नफी नहीं है, तेरा दावा है। अल्लाह मौजूद नहीं है, ये तेरा दावा है। सो बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी बारे सबूत मुद्दई के ऊपर है। दलील तू दे, अल्लाह मौजूद नहीं है। दलील नहीं है, एथीस्ट के पास दलील नहीं है अल्लाह के मौजूद ना होने की, कि अल्लाह मौजूद नहीं है, इसकी कोई दलील एथीस्ट के पास नहीं है, मुल्हिद के पास नहीं है। आदमी ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता है मुझे मालूम नहीं कि अल्लाह है या नहीं, ये कह सकते हो। लेकिन अल्लाह नहीं है ये दावा है। अगर ये दावा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ, बारे सबूत तुम्हारे ऊपर, तुम साबित करो कि अल्लाह मौजूद नहीं है। और साइंस ये कहती है कि मैटर को पैदा नहीं करता, ये कायदा है। ये ग्लास है, मैटर है, मैटीरियलिस्टिक है, ये मैटर है। अब बोलो जिंदगी भर इसको रखते रहो, हाँ? लेकिन ये गिलास दूसरे गिलास को पैदा नहीं कर सकता, ये कायदा है। ये मैटर को पैदा नहीं करता। मैटर डजंट क्रिएट मैटर, यानी मैटर को पैदा नहीं करता, ये साइंस भी इसको मानती है। और दूसरे, खुद ब खुद कोई चीज नहीं होती, ये भी साइंस मानती है। खुद ब खुद कोई चीज नहीं होती, साइंस मानती है। और मैटर को पैदा नहीं करता, ये भी साइंस मानती है। तो जब मैटर मौजूद है तो पैदा करने वाला मौजूद होना चाहिए, और वो भी मैटर नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मैटर को पैदा नहीं करता। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की जितनी सिफात हैं, मखलूक की वो सिफात हो ही नहीं सकती, बिल्कुल अलग होने चाहिए। खालिक बिल्कुल अलग होना चाहिए मखलूक से। लिहाजा खालिक के लिए मखलूक की मिसाल नहीं दी जा सकती कि उस तक पहुंचने के लिए हमें रस्सी की जरूरत। क्या पागलपना है ये। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द। और दूसरी फितरत भी ये कहती है, दुनिया में कोई आदमी खड़ा होकर के कहे कि हमने आसमान को बनाया, हमने जमीन को बनाया, लोग कहेंगे पागल है ये। मैं ही खड़ा होकर के बयान करूं कि मैंने आसमान को बनाया, लोग कहेंगे पागल है तू, तेरी पैदाइश से पहले जमीन और आसमान थे। जी तू कैसे कह सकता है मैंने? तो कोई नहीं कह रहा है कि ये आसमान मैंने बनाए, ये जमीनें मैंने बनाई, ये पहाड़ हमने जमीन के ऊपर खड़े किए। जब कोई नहीं बोल रहा है, एक हस्ती बोल रही है कि मैंने पैदा किया है, तो
تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اس نے نہیں پیدا کیا ہے؟ وہ ہے یہ نہیں ہے؟ اللہ. اچھا فطرت مجبور ہے ماننے پر، ماننا ہی پڑے گا. کیوں؟ میں مثال دیتا ہوں. ایک بچے اس مثال کو سامنے رکھیں. یہ دیکھو ریل ہے، ٹرین ہے، یہ پچھلا ڈبہ ہے، پچھلا ڈبہ ہے. یہ ٹرین یہاں پر ختم ہو رہی ہے جی. یہ پچھلا ڈبہ ہے، پچھلے ڈبے کے بعد ایک اور ڈبہ ہے، اس کے بعد اگلا ڈبہ ہے، اس کے بعد اگلا ڈبہ ہے، اس کے بعد اگلی بوگی ہے، اس کے بعد اگلی بوگی ہے، اگلی بوگی، اگلی بوگی. اب میں پوچھتا ہوں یہ پچھلے ڈبے کو، پچھلی بوگی کو کون کھینچ رہا ہے؟ بولے اگلا ڈبہ. اچھا اگلے کو کون کھینچ رہا ہے؟ اس اگلے والا. اس اگلے والے کو کون سا ڈبہ کھینچ رہا ہے؟ اگلے والا. چلتے چلے جائیے، آپ کو جا کر انجن کے اوپر ٹھہرنا پڑے گا. مجبور ہیں آپ بالکل، انجن ماننا ہی پڑے گا. تو انجن اس ڈبے کی طرح تھوڑی ہے، اس لیے کہ انجن میں جتنے آلات لگے ہوئے ڈبے میں ہیں ہی نہیں. جی آپ کو ماننا پڑے گا انجن ہے، اور انجن تمام ڈبوں سے بالکل الگ ہوتا ہے. ڈبہ الگ ہوتا ہے اور انجن الگ ہوتا ہے. ہم ماننے کے لیے مجبور ہیں کہ ہم مانیں کہ انجن ہے، یہی کھینچ رہا ہے سب کو. گویا کہ ان تمام ڈبوں کے حرکت طبعی ہے، تے سے تابع ہے یہ حرکت. اور انجن کی جو حرکت ہے وہ حرکت اصلی ہے، وہ اپنی ذات سے چل رہا ہے، وہ اپنی ذات سے چل رہا ہے. اور پیچھے ڈبے اس کے تابع ہو کر کے چل رہے ہیں. اگر وہ رک جائے تو سارے ڈبے رک جاتے ہیں. تو ہم مجبور ہیں کہ مانیں کہ انجن ہے، ورنہ ڈبے 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 کبھی ڈبے ختم ہی نہیں ہوں گے. یہ تسلسل ہے، اس کو منطق میں کہتے ہیں، فلسفے میں تسلسل باطل ہے. تسلسل باطل ہے. ایک مثال اور دیتا ہوں کہ آپ کسی آفس میں گئے اور آپ کو کسی کاغذ کے اوپر سائن کرانا ہے. اچھا سائن کرانا ہے، پتہ ہی چلا 10 لوگ اس پر سائن کریں گے، 10 لوگ اس پر سائن کریں گے. 10 کے بعد آپ کی باری آنے والی ہے نا. ایک آدمی سائن کر رہا ہے، دوسرا کر رہا ہے، تیسرا کر رہا ہے، 10واں سائن کر رہا ہے. اور اگر پتہ چلے کہ جتنے سائن کرنے والے ہیں لامحدود ہیں تو آپ کی اس فائل کے اوپر کبھی دستخط ہوگی ہی نہیں، اس لیے کہ دستخط کرنے والے لامحدود ہیں. آپ کوئی کھڑے رہیے، آپ کو ایک جگہ جا کر ماننا پڑے گا کہ کوئی ایسا ہے کہ اس کے بعد نہیں ہے، وہ سائن کرے گا تب آپ کی یہ فائل پوری ہوگی. یہ تو فطرت ہے انسان کی. اللہ اکبر. تو سائنٹیفکلی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ثابت ہے.